देखिए, आप लोगों के समक्ष मैं ऐसी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है बहु भोज। यह प्रथा बहुत पुरानी है। भगवान राम की शादी जब हुई, सीता जी बहू के रूप में आई, तो दशरथ महाराज सोचे कि बहू आ गई है, बहु भोज करा दिया जाए। बहुत ही अच्छी रचना, ध्यान चाहूंगा। एक समय अवधेश के मन में सुंदर एक बात समाई, आज खुशी है अयोध्या के वासी, पुत्र वधू घर में अब आई। तो दासी बुलाई महल में पठाई, रानी कौशल्या को तुरंत बुलाई। राजा जी रानी से बोले मृदुबानी से, आज घरे बहु भोज करानी। तो बोली महारानी सुनिए महादानी, सीता सयानी है सुंदर परानी। मैंने जो सोची थी अपने हिया में, वही आपने बात कह दी जुबानी। कि सीता के कर से बना पाक घर से, खिला विप्रवर से है आशीष पानी। वह भी हो पूरी निज हिंदू धर्म से, बहु भोज की जो प्रथा है पुरानी। दशरथ महाराज और कौशल्या के बीच की जो वार्ता चल रही थी वो की सीता जी घर में बैठकर सुन रही थी। तो बहु भोज की जब सुनी जानकी, अपने मन की कुछ बात विचारी। हर्षोल्लास के साथ गई, पहले निज सासु के पांव पखारी। मर्यादा के साथ चरण स्पर्श की। और सीता जी क्या कहती हैं कि बोली सिया कुछ, मां सरस्वती बोली समान सुधार, एक अर्ज सुनो धर धीर हमारी। विप्र वही अनिमंत्रित अभी तक, निमंत्रण उसी को दीजिए महतारी। सीता ने कहा, हे माँ, मेरे हाथ से भोजन करने के लिए ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिएगा जो अयोध्या में किसी भी बहू के हाथ से भोजन न किया हो। अब समस्या पैदा हो गई। तो देश विदेश खबर पठवाए, मगर ऐसा कोई विप्र न पाए। और ध्यान गया फिर दशानन पर, झट धावन लंकापुरी पठवाए। तो पाई निमंत्रण खुशी हो दशानन, किए प्रस्थान न देर लगाए। और शीघ्र ही आनन फानन में, नगर अयोध्या लंकापति आए। तो देखत ही भुज बीस झुका, निज शीश प्रणाम नरेश किए। तब कुल पुलस्त कह एवं मस्त, राजा श्री को आशीष दिए। खुश हो करके बोले राजन, कि चलिए गुरुवर की जय भोजन। तब बोल उठे पंडित ज्ञानी, एक बात मेरी सुनिए राजन। कि है सीता सती अति बुद्धिमती, कुछ नीति की बात सिया से करूंगा। यदि हो स्वीकार तुम्हें सरकार, तभी तेरे गृह पान करूंगा। देखिए, आज के पंडित जी लोग कहेंगे कि मैं आपके बहू से कुछ वार्तालाप करूंगा, इसके बाद ही आपके घर जलपान करूंगा। तो लोग क्या कहेंगे? उनका तो स्वागत करने लगेंगे। लेकिन रावण महाराज दशरथ से कह रहे हैं कि मैं सीता से कुछ बात करूंगा, इसके बाद ही आपके घर जलपान करूंगा। देखिए महाराज दशरथ जी क्या कहते हैं कि सुन विप्रवचन बोले राजन, पूरी स्वीकृति गुरुदेव हमारी। है पुत्री सिया मिथिलेश्वर की, है ब्राह्मण आप वो शिष्य तुम्हारी। हमारा तरफ से पूरी स्वीकृति है महाराज। आप ब्राह्मण हैं, आपकी शिष्य है, आप जाकर के जो भी फर्जी हो आप बात करिए। तो खुश हो करके बोले रावण, एक बात सुनो मिथिलेश कुमारी। एक बार चरण लंका में धरो, बस आ गए ही एक अर्ज हमारी। हाथ जोड़ करके रावण
सीता जी से प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे जनक नंदनी, एक बार अपना चरण हमारी लंका में रख दो। तो घर में बैठी थी जनक नंदनी, देख कर विप्र को हुई मन में मगन। खुश होकर गई विप्र के सामने, सर झुका कर किया विप्रवर को नमन। ओ बोली सिया कुछ भेद नहीं, अब आप पिता हैं हमारे सगे। दर्शन पाकर आज यहाँ इस भागन के हैं भाग्य जगे। आशीर्वाद बिना आपके निज बाप की छाया मिली ना मुझे। तो पुत्री को आशीष देने के हेतु कभी क्यों नहीं ख्याल आया तुझे। मैं पैदा हुई, बड़ी हुई, विवाह हो गया और आज तक आपको आशीर्वाद देने का भी होश ख्याल नहीं आया, और आज कहते हो कि एक बार चरण लंका में रख दो। तो आपकी आज्ञा सिरोधारी थी, मैं थे पुत्री, पिता आप ही थे हमारे। और रीति यही है जगत की सदा, जाति पिता घर से, पुत्री पति घर द्वारे। ये तो संसार का रिवाज है। लेकिन एक बात और भी आपसे कहना है। देखिए रामचरितमानस से उद्धृत, जब सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण भी धनुष तोड़ने के लिए आए थे, सबको पता है। आशीर्वाद चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। सीता जी कह रही हैं रावण से कि महाज्ञानी थे स्वाभिमानी पिता, आपको था पता मेरी बेटी सीता। फिर क्यों थे गए उस स्वयंवर में, क्यों किया आपने ऐसी भारी खता। जबकि प्रण था महाराजा मिथिलेश का, जो महावीर शिव की धनुष तोड़ेगा। होगा वही मेरा प्यारा जमाता, सीता से नाता वही जोड़ेगा। आप क्या करने के लिए गए थे? जब आपको स्वयंवर में देखी तो मेरे दिल पर क्या गुजरे होगी पिताजी। आपको देखते मन में सोची यही, अब तो जीना हमारा ही व्यर्थ हो गया। करने बेटी से शादी है आया पिता, जग में सबसे बड़ा यह अनर्थ हो गया। और आप लंका ले जाने की करते हैं, मैं अवश्य चलती, लेकिन अब जाऊंगी तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। कैसे कर रही हैं कि पर भारी त्रुटि जो किए हैं पिता, कर रूप में जो ऋषि रक्त लिए हैं। उसका कुप्रभाव पड़ेगा पिताजी से निज कन्या को जन्म दिए। इस कारण मेरी विनय सुनिए, हठ, हठ माने लंका ले जाने का हठ। इस कारण मेरी विनय सुनिए, हठ छोड़ी पिता अब भोजन कीजिए। कर भोजन आज खुशी मन से, निज सीता सुता को भी आशीष दीजिए। तब रावण कहते हैं कि बेटी तुम तो बहुत बोल रही हो, हमको भी एक शब्द कहने का अवसर मिला। तब रावण क्या कहते हैं अपनी सफाई में कि देश विदेश निमंत्रित किए, पर निमंत्रण नहीं लंका में दिए थे। अब मेरे पराक्रम को नीचा दिखाकर भारी त्रुटि मिथिलेश किए थे। जबकि मेरी सेवा सदा करते, निशिवासर जलधि पवन पावक। जमराज कुबेर सदा करते, मेरी सेवा बनकर सेवक। इतना बड़ा प्रतापी हूँ और मुझे निमंत्रण नहीं देंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। तो राजा जनक के गुरूर को चूर करूंगा जरूर, मलाल यही था। इस कारण गए थे स्वयंवर में, मन में निज ब्याह का ख्याल नहीं था। बड़ी ऊंची लाइन आप लोगों के आशीर्वाद से हमने लिखा। रावण क्या करता है कि है ज्ञान हमें अनजान नहीं, भगवान के कर उद्धार करूंगा। निज कुल के तारन हेतु सिया, एक बार तुझे लंका ले चलूंगा। रावण कहते हैं हे बेटी सीता, हमारे परिवार के लोग दुष्ट प्रकृति के हो गए हैं, राक्षसी स्वभाव के हो गए हैं। भगवान के हाथ में अपना और पूरे पूरे परिवार का उद्धार करने के लिए एक बार तुझे लंका अवश्य चलना होगा। तब सीता जी कहती हैं पिताजी आपका इतना ऊंचा विचार है, तो जब चाहेंगे तब एक बार मैं लंका आऊंगी और आपका
और आपके परिवार का भगवान के हाथों उद्धार करा दूंगी। जब आज्ञा मिल जाती है, ध्यान चाहूंगा कि आया सुपाई घाई दशानन आनन भरी भरी भोग लगाए, दिन रात प्रभातन जात लखात आनंदित हो बहु भोज निभाए, आनंदित हो